वे ज्योतिष विद्या के महर्षि हैं और इसका अध्यापन भी करते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कृपया आएँ, हमें संबोधित करें श्री संजय जनरल जी। मेरे साथ बोलेंगे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों हाथ खड़े करके बोल रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रवाद पुस्तक के लोकार्पण पर यहाँ उपस्थित मंच पर विराजमान मेरे बड़े भाई और ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले आदरणीय श्री वसंत कुमार जी, जिनके अनेक पुस्तकें इस समय देश में अनेक लोग पढ़ रहे हैं और उससे सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं, और उनका साथ देने वाले प्रभात प्रकाशन के आदरणीय श्री प्रभात जी हम सबके बीच में जिस प्रकार से शांत मुद्रा में यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है कि जितनी एनर्जी यहाँ अधिकांश लोगों में है, उससे ज़्यादा एनर्जी इस समय के वर्तमान में वीर के दिमाग में होगी। जितनी भी राष्ट्रवाद से संबंधित सामग्री है, देश से संबंधित सामग्री है, ऐसी सामग्री जो जनता के बीच में पहुंचे, जो कुछ अलग ही प्रकार की जानकारियां, उन सब के लिए प्रभात जी बिल्कुल आगे लगे रहते हैं और पुस्तकें उनके लिए छापते हैं। और ऐसे लोग जो पुस्तकें नहीं छपा सकते, सिर्फ उनके पास आ जाएं और उनका सहयोग भी करने वाले ऐसे प्रभात जी, आदरणीय श्री पी उदय कुमार जी, जो कि NSIC के डायरेक्टर हैं और अनुसूचित जाति वर्ग और जो गरीब लोग हैं उनके लिए प्रशिक्षण भी वहाँ पर उपलब्ध करवाते हैं, लोन भी उपलब्ध करवाते हैं, और बड़े पद पर रहते हुए किस प्रकार से जनता के बीच में जुड़ा जाए, उस सामाजिक पृष्ठभूमि को भी ये पूरी तरह से निभाते हैं। आदरणीय श्री विजय कुमार जी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, आज उनको सुनने का मौका मिला, मुझे अच्छा लगा। पर बुद्धजन, सामने बैठे माताएं बहनें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्सव स्वकर्मणि, गीता में बोला था। और इस मंत्र से आज भी हम सब लोग सुबह, प्रातः, दोपहर, शाम, जब भी इसका स्मरण करें, हमारे बीच में एक ऊर्जा सी हम लोगों के अंदर आ जाती है। अगर इस मंत्र को यदि चरितार्थ किया है, तो चरितार्थ करने में आज जिस महापुरुष के पुस्तक को पढ़ने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा, ऐसे आदरणीय युग पुरुष, महापुरुष, जिनकी सबसे ज्यादा संसार में मूर्तियां हैं, संसार में सबसे ज्यादा फॉलोवर जिनके हैं, युग पुरुष डॉक्टर अंबेडकर जी, हमारे अंबेडकर, हम सब के अंबेडकर, इस भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक के अंबेडकर, विश्व में प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति जो संघर्ष करता हुआ, अन्याय को झेलता हुआ, अस्पृश्यता को झेलता हुआ साक्षात रूप में, जिसको ना तो पानी पीने को दिया जाता हो, भोजन की बात करें तो भोजन कैसे उपलब्ध होगा, वस्त्र उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, पढ़ेगा कैसे एक व्यक्ति जिसके पास में पैसा नहीं, आर्थिक व्यवस्था नहीं है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष जिसको चलती बैलगाड़ी से उतार दिया गया, जिसके परिवार को उतार दिया गया, ऐसा महापुरुष जो बड़ौदा के राजा सयाजीराव गायकवाड़, जिन्होंने उनको वो दिया, छात्रवृत्ति दी, उस छात्रवृत्ति को लेकर जब वो कोलंबिया और लंदन जाते हैं तो वहां पर वो खाते क्या है, पीते क्या, किसी ने सोचा?
थोड़ी सी छात्रवृत्ति में एक महापुरुष जो हमें आज भी प्रेरणा दे रहा है, एक ब्रेड और एक कॉफी के अंदर पूरे दिन में उसको ग्रहण करके इस विद्या रूपी सागर को प्राप्त करने के लिए, इस विद्या रूपी सागर के अंदर गोते लगाने के लिए लालायित होता है। ऐसा व्यक्ति जिसके पिता फौज में सूबेदार रहे हो, ऐसा व्यक्ति, ऐसा महापुरुष चाहते पढ़ने के बाद, शिक्षा ग्रहण करने के बाद तो बड़े ही शान और शौकत के साथ में विदेश के अंदर अपने जीवन बसर कर रहे हो, परंतु उन्होंने इसी देश में रहकर गरीबों, अन्याय, जो जिनके साथ में अन्याय हो रहा था, जो शोषित थे, पीड़ित थे, उनके लिए कार्य करने का विचार किया। आज हमारे सामने एक पुस्तक जो कि आदरणीय श्री बसंत कुमार जी लेकर आए हैं, अभी इसका लोकार्पण हुआ है। क्या हमने यहां पर बैठे हुए एक एक राष्ट्रवादी व्यक्ति ने उस पुस्तक को खोलकर देखा है? इसमें लिखा क्या है? इसमें वो सामग्री है जो व्यक्ति एक बार पढ़ ले, मैंने अभी भी देखा इसको, तो वो व्यक्ति कहीं पर भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करने से बिल्कुल नहीं चुकेगा। वो व्यक्ति भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों का उनसे लोहा भी लेगा, मुकाबला भी करेगा। जो इस किताब को पढ़ लेगा उसके पास में इतनी जानकारियां आ जाएंगी कि कुछ और जानकारियां लेने के लिए नहीं, वो देने के लिए तैयार हो जाएगा। मैंने आपके पास में जितनी, देखिए, मैं किताबें हैं, पुस्तक है आपके पास में, जरा खोल के देखें तो सिर्फ एक बात आपके बात की पढ़ना चाहता हूं, एक बार जिसके पास में खोल लें प्लीज, क्योंकि आज इस लोकार्पण में पुस्तक नहीं खुलेगी तो घर पर भी नहीं खुलेगी साहब। आज नहीं पढ़ेंगे तो कल भी इसको नहीं पढ़ेंगे। यहां देखिए, एक ही वाक्य के अंदर इस पुस्तक का सार आपके सामने आता है। हम भारतीय हैं सबसे पहले और अंत में। समय और परिस्थितियों को देखते हुए सूरज के नीचे कुछ भी इस देश को सुपर पावर बनने से नहीं रोकेगा। कल पुतिन यहां पर भारत के अंदर आए, उन्होंने भारत को महाशक्ति माना या नहीं माना? बताइए आप मुझे। माना ना? उन्होंने कहा अमेरिका, इस पूरा विश्व इस भारत को महाशक्ति मानता है। देश के अंदर, विदेश के अंदर यदि सबसे पहला नंबर 1 विश्व का यदि कोई नेता है तो आपका नेता, हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। बोलो है या नहीं? बंधुओं, कांग्रेस ने हमें हराया, बार बार अपमानित किया, भारत रत्न नहीं देने दिया। भारत रत्न देने के लिए भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सरकार ने उनको भारत रत्न दिया। पंचतीर्थ का निर्माण हुआ, वो निर्माण करने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, उन्होंने उनके पंचतीर्थों को संभाला और देश को समर्पित कर दिया। कहां उन्होंने जन्म लिया, कहां शिक्षा ली, कहां दीक्षा ली, कहां उनका परिनिर्माण हुआ, कहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। अरे ये तो कांग्रेस हुआ है जिन्होंने मरने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर जी का अपमान किया। दिल्ली के अंदर जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ 26 अलीपुर रोड, वहां पर उनको कहा गया, उनके अनुयायियों को, कि दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर जी का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। यही वो कांग्रेस है जिसने ज्यादा से ज्यादा शासन किया इस देश पर। और कहां उनका अंतिम संस्कार हुआ सब जानते हैं, मुंबई के अंदर चैत्य भूमि में। और चैत्य भूमि के अंदर पंचतीर्थ के नाम पर यदि निर्माण कराया, किसने करवाया? हमारे नरेंद्र मोदी ने करवाया। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूं, यदि किसी ने सम्मान दिया तो इस सरकार ने दिया,
मोदी जी ने जब आए तो सबसे पहले काम किया क्यों? उन्होंने कहा ये मजदूरों की सरकार है, शोषित पीड़ितों की सरकार। मुझे गर्व है कि उन्होंने आते ही कहा कि स्वयं सत्यापित कीजिए किसी भी कागज को। क्या अनुसूचित जाति, पूछना चाहता हूं यहां एक व्यक्ति से, क्या अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति के पास में, उनके परिवारों में, उनसे मिलने वाले लोगों के बीच में कोई गजेटेड ऑफिसर होता था? एक इक्का दुक्का गजेटेड ऑफिसर होते थे, सबके उनके पास में होते नहीं थे, जान पहचान होती नहीं थी, कहां पर वो स्टैंप लगवाएंगे, कहां पर वो अटेस्टेड करवाएंगे। तो यदि सम्मानित करने का काम किया है तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मानित किया। उन्होंने स्वयं सत्यापित कीजिए, आप जिस कागज पर साइन कर देंगे वो कागज प्रमाणित है। उन्होंने कहा उन्होंने देखा कि आप सब जानते हैं कि स्वच्छता अभियान किसके लिए किया गया? क्या स्वच्छता अभियान झाड़ू लगाने से संबंधित था? नहीं, एक सोच बदलने के लिए था, देश के प्रत्येक नागरिक की सोच बदलने के लिए कि झाड़ू लगाने से, स्वच्छ करने से देश भी साफ होगा, कॉलोनी समाज भी साफ होगा, परिवार के अंदर भी गंदगी नहीं रहेगी और हमारे मन के अंदर भी गंदगी नहीं रहेगी, हमारी सोच साफ हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने कहा कि झाड़ू लगाने से, सफाई करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। बंधुओं, ऐसी विचारधारा जो डॉक्टर अंबेडकर जी के कर्म को चरितार्थ करती है, वो कौन कर रहा है? डॉक्टर अंबेडकर जी यही तो चाहते थे, समानता हो, समरसता हो, आपस के अंदर एक व्यवहारिक तरीके से लोग मिलजुल कर रहे। वो चाहते थे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय, समानता सबको मिले। आज वो सबको उपलब्ध हो रही है। आर्थिक के रूप में आप देखें, जनधन योजना, किन लोगों के पास में बैंकों के अंदर अकाउंट नहीं होते थे? हमारे लोगों के अंदर बैंक, उनके अकाउंट नहीं होते थे, क्योंकि बैंक के अंदर जिसका खाता होगा वही तो उसको बैंक के अंदर खाता खुलवा सकता है। दूसरा व्यक्ति साइन तो करवाएगा ना किसी गारंटर से। बंधुओं, आज सबसे ज्यादा कोरोना काल के अंदर अगर डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से किन लोगों के पास में पैसे आए, हम लोगों के पास पैसा, यही तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी चाहते थे। बंधुओं, आज देश के अंदर कुछ ऐसे लोग जो देश को बांटना चाहते हैं, देश के खिलाफ खड़े होते हैं और वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फोटो लेकर कहीं पर भी धरने चौक पर बैठते हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूं यहां एक एक व्यक्ति से, क्या वो सही है, गलत है? जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके किसी भी आंदोलन में कोई हिंसकता नहीं हो, संसार में यदि सबसे ज्यादा आंदोलन हुए हैं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में